बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हमारी बहुत ही अहम डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हम लोग उर्दू की ज़बान में वतरी कालब कहते हैं। A square matrix A is called diagonal matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्रीज, अगर उसकी इंट्रीज में से एट लीस्ट कम अज कम वन ऑफ द इंट्रीज, एक इंट्री ऑफ इट्स डायगोनल, उसके वतर की डायगोनल की इज़ नॉन ज़ीरो, वो नॉन ज़ीरो होगी। एंड नॉन डायगोनल इंट्रीज आर ज़ीरो, और जो नॉन डायगोनल इंट्रीज सारी की सारी होंगी वो क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। ऐसा वतरी कालब जिसके वतर के अरकान में कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और गैर वतरी अरकान सिफर हों, उसे वतरी कालब कहते हैं। अब यहाँ सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से हमारी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी किसी भी सूरत में, तो हम इसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए एक दफ़ा अच्छी तरह समझते हैं, फिर मैं दोबारा डेफिनेशन रिवाइज़ करूँगा और इंशाल्लाह ये आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़रा गौर करें, ये वाला हमारा है डायगोनल मेन, जिसे उर्दू की ज़बान में वतर बोलते हैं। ये हमारे पास डायगोनल है। इस डायगोनल एलिमेंट्स के देखो ऊपर जितनी भी हैं और नीचे भी जितने हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। डायगोनल एंट्रीज अगर सारे नंबर्स हैं फिर भी ठीक है, तो वो निशानी है किसकी? वतरी कालब की। यहाँ ज़रा गौर करें, ये वाली बात, ये मेन डायगोनल है, इसके अंदर दो नंबर नॉन ज़ीरो हैं, यानी कि ज़ीरो के अलावा हैं, 3 और 7। ऊपर वाले नंबर्स देखें और नीचे वाले नंबर देखें, सारे के सारे क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ ज़रा मैं गौर करूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ मेरे पास डायगोनल के जो ऊपर वाले सारे नंबर हैं ज़ीरो ज़ीरो हैं, नीचे भी मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो हैं। डायगोनल के ऊपर एक नंबर नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा है, यानी कि 7 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यही वो डेफिनेशन में कह रहा है, ऐसा मुरब्बी कालब जिसके वतर के अरकान में, यानी कि वतर वाले जो नंबर्स हैं में कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो। वतर के अरकान में अगर सारे गैर सिफर हैं जैसा ये था फिर भी ठीक है, अगर कोई से दो गैर सिफर हैं तब भी ठीक है, लेकिन कम अज़ कम एक नंबर गैर सिफर होना चाहिए। और गैर वतरी अरकान यानी कि वतर के अलावा वो सारे के सारे, जैसे ये ज़ीरो ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो ज़ीरो है, गैर वतरी सारे अरकान ज़ीरो ज़ीरो होने चाहिए। ज़रा यहाँ देखें, अब ये एक मैट्रिक्स है, इसका आर्डर है 2/2, इसका वतर ये वाला बन गया, तो ये गैर सिफर हैं, बाकी ऊपर नीचे ज़ीरो ज़ीरो हैं। यहाँ ज़रा गौर करें, इसका वतर हम देखते हैं, यानी कि डायगोनल देखते हैं। ये भी हमारे पास डायगोनल के अंदर एट लीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो है, इसे भी हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ एक बार फिर मैं डेफिनेशन को रिवाइज करता हूँ, हमें ज़्यादा समझ आएगी अब डेफिनेशन की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम डायगोनल कहेंगे एट लीस्ट कम अज़ कम एनी वन ऑफ द इंट्रीज, इंट्रीज में से एक नंबर, एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्रीज, इंट्रीज में से कम अज़ कम एक नंबर
ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल में से इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखें, ये एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर था 3/3। इसके मेन डायगोनल में एक नंबर है नॉन ज़ीरो, बाकी ये डायगोनल के अलावा भी सारे ज़ीरो हैं और डायगोनल पे भी बाकी नंबर से ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह इसमें तीनों नॉन ज़ीरो हैं, इसमें दो नॉन ज़ीरो हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी कंसेप्चुअल एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं कि अगर अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर लिखा हो, 5 है, 10 है, 20 है, 1/1 आर्डर का मैट्रिक्स हो, कोई आपसे पूछ लेता है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल है या नहीं, 100% श्योर है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैसे डायगोनल हो गया, ये तो एक ही नंबर है, इसके तो ना ऊपर ज़ीरो है ना नीचे। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में वो कह रहा है उसके मेन डायगोनल में एक नंबर कम से कम ज़ीरो होना चाहिए। तो ये मेन डायगोनल पे आ रहा है। इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएं, ये 5 है ना, तो ये देखो ऐसे बढ़ेगा ना, कुछ नंबर्स इधर आएंगे, कुछ नंबर्स इधर आएंगे। तो ये हमारे पास अगर एक नंबर की सूरत में होगा तो वो हमारे पास भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब एक और अहम बात आ रही है कि अगर सर ऐसा आ जाता है कि फॉर एग्जांपल ये जी है, अब यहाँ ज़ीरो आ गया, सर ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? नो, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका जो ये मेन डायगोनल, ये नंबर मेन डायगोनल, अभी मैंने कहा है कि ये मेन डायगोनल है आपका, तो मेन डायगोनल पे नंबर जो हैं वो सारे के सारे ज़ीरो बन जाएंगे। ये ज़ीरो है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट में एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं कि स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा वो डायगोनल कभी भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। जब हमने डेफिनेशन लिखनी है इंग्लिश मीडियम में तो हमने अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है। अगर आपने अ मैट्रिक्स लिख दिया तो वो सारी डेफिनेशन गलत हो सकती है। उर्दू मीडियम में मुरब्बी कालब, ये दो चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। इंग्लिश मीडियम वालों ने स्क्वायर मैट्रिक्स और उर्दू मीडियम वालों ने मुरब्बी कालब।